हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th में। तो प्यारे बच्चे, आज बताने वाले जितने भी स्टूडेंट मैट्रिक का फाइनल बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं 2025 में, यानी कि माध्यमिक स्कूल परीक्षा का, प्यारे बच्चे तो आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं बिल्कुल क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट आप लोग फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 में देने जा रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं मैथमेटिक्स, जिसको मैथ कहते हैं यानी कि गणित का। ठीक है, 18 फरवरी को जो आप लोग का परीक्षा होने वाला, बिल्कुल 18 फरवरी का मैथ का 100% पूरा का पूरा हूबहू लड़ने वाला प्रश्न आज की इस वीडियो में हम लोग बताएंगे। प्यारे बच्चे देखिए, आपको फर्स्ट सिटिंग में अगर आपका एग्जाम है तो 110 सेट कोड होगा, अगर सेकंड सिटिंग में होगा तो 210 सेट कोड होगा। बिल्कुल, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप भी चाहते हैं मैथ में 100 नंबर लाना तो आपको ये वीडियो पूरा का पूरा देख के जाना है प्यारे बच्चे। ठीक है, 450 प्लस नंबर का ड्रीम आपका ये वीडियो आराम से पूरा कर सकता है, तो इसलिए वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देख के जाइएगा प्यारे बच्चे। उससे पहले आपको बता दें कि आपको जो टाइम दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। बोर्ड में 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा। और सबसे पहले वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा प्यारे बच्चे, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चे, वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक वॉच करके जाइएगा। ठीक है, आज 100 क्वेश्चन आपको पूछेंगे। कितना क्वेश्चन पूछेंगे आपको? क्वेश्चन जो पूछेंगे 100 क्वेश्चन पूछेंगे, जिनमें से किन्हीं 50 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको 100 का 100 हम बताएंगे पूरा का पूरा। पहला होगा, निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण अशांत होगा? 1 नंबर का जी है बिल्कुल करेक्ट आंसर, आपको ए नंबर टेंशन नोट करने की 7/30 बिल्कुल ए नंबर लगा लेना है। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन अलग है? 2 नंबर का जी है बिल्कुल करेक्ट आंसर, आपको लगा लेना है। 2 का सी नंबर आपको लगा लेना है, यानी कि हो जाएगा आपका √2/5 हो जाएगा बिल्कुल सी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय है? निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय है? बिल्कुल तीसरा नंबर का जी है करेक्ट आंसर, आपको लगा लेना है, हो जाएगा √16/25 बिल्कुल सी नंबर। कहता है √5 क्या कहता है? √5 एक क्या है? √5 एक संख्या है, तो कौन सा संख्या है? बिल्कुल 4 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर, आपको बी नंबर अटेंशन नोट कर लेने की अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 5वें होता है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? 5 नंबर का जी है बिल्कुल करेक्ट आंसर, आपको सी नंबर लगा लेना है, यानी 11 हो जाएगा सी नंबर। चलिए 16 में देखिए, यदि बहुपद px 2x³ + 2x - 4x 9 दो संख्या शून्यकों का गुणनफल 3 हो तो तीसरा शून्य क्या होगा? तो जी हाँ, बिल्कुल 6 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर आपको लगा लेना, ए नंबर बिल्कुल हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा बिल्कुल ए नंबर। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि तो यदि द्विघात बहुपद QX = x² - x + 4 के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। 7 नंबर का जी है बिल्कुल करेक्ट आंसर, आपको लगा लेना है, हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा बिल्कुल सी नंबर राइट आंसर नोट कर लेना है। कि तो y = x² - 3x - 4 के ग्राफ क्या है? तो जी हाँ, बिल्कुल 8 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर नोट कर लेना, कि प्रबल्य हो जाएगा बिल्कुल, यानी कि सी नंबर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर की रैखिक बहुपद ax + b का शून्य क्या है? बिल्कुल 9 नंबर का जी है बिल्कुल करेक्ट आंसर, आपको लगा लेना होगा, -b/a बिल्कुल आपका बी नंबर करेक्ट आंसर लगा लेना है। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ दिया है। y = px का ग्राफ क्या दिया हुआ है? यानी कि ये पूछा गया है px के शून्यकों की संख्या क्या होगी, बताइए, पूछा गया है बिल्कुल। तो इसका सीधे करेक्ट आंसर 10 नंबर का, आपको 10 का बी नंबर नोट कर लेना है, यानी कि आपका 2 हो जाएगा बिल्कुल बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगले नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? आपका क्वेश्चन नंबर 11 के चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय 3x + 4y = 5 6x + ky = 10 का अनगिनत हल क्या है? तो 11 नंबर का जी है बिल्कुल सी नंबर अटेंशन नोट करने की 8 हो जाएगा बिल्कुल सी नंबर हो जाएगा। क्या कहता है? पी के किस मान के लिए समीकरण निकाय x + 2y = i1 तथा 5x + ky = -7 का कोई हल नहीं होगा? बिल्कुल 12 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 12 का डी नंबर अटेंशन नोट कर लेना, यानी कि 10 हो जाएगा बिल्कुल डी नंबर हो जाएगा। यदि रैखिक समीकरण 3x + 2y = 4y = -1 हो तो x का मान क्या होगा? बिल्कुल 13 नंबर का जी हाँ करेक्ट आंसर लगा लेना, 13 का आपका हो जाएगा, 13 का करेक्ट आंसर बी नंबर लगा लेना, यानी कि 2 हो जाएगा बिल्कुल बी नंबर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि रैखिक समीकरण x + 2y = 10 में x का मान -2 हो तो y का मान क्या होगा? बिल्कुल 14 नंबर का जी हाँ करेक्ट आंसर, 14 का सी नंबर लगा लेना, यानी कि जगह 6 हो जाएगा बिल्कुल सी नंबर करेक्ट आंसर लगा लेना है। यदि 2x + y = 7 3x + 2y = 12 हो तो x + y का मान क्या होगा? 15 नंबर का जी हाँ बिल्कुल बी नंबर अटेंशन नोट कर लेना है, हो जाए, यानी कि जब 5 बिल्कुल बी नंबर लगा लेना है। 16 नंबर के समीकरण 6x² + x - 15 के दोनों मूल क्या होंगे? 16 नंबर का जी हाँ 16 का सीधे करेक्ट आंसर 16 का लगा लेना है, क्या 16 का बी नंबर करेक्ट आंसर लगा लेना है, यानी कि वास्तविक और असमान बिल्कुल बी नंबर करेक्ट आंसर लगा लेना है।
चलिए अगले नंबर क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहता है, समीकरण 4x² प्लस 12x प्लस 9 बराबर 0 के मूल क्या है। तो बिल्कुल इसका 0 का मूल जो हो जाएगा बिल्कुल क्या नोट कर लेना, वो हो जाएगा पहले से क्या हो जाएगा इसका, यानी कि 17 नंबर का 17 का जी है बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा लेना। 17 का आपका ए नंबर, अटेंशन नोट करने की, वास्तविक और समान बिल्कुल हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट आंसर लगा लेना है। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका यदि समीकरण 2x² माइनस 8x प्लस के 0 के मूल बराबर हो तो के का मान होगा क्या होगा बताइए। 18 नंबर का जी है बिल्कुल, 18 का डी नंबर, अटेंशन नोट कर लेना, यानी कि 8 हो जाएगा बिल्कुल, डी नंबर हो जाएगा। समीकरण x² प्लस 4x प्लस 0 के मूल होंगे क्या होंगे, तो 19 नंबर का जी है बिल्कुल करेक्ट आंसर, 19 का सी नंबर, अटेंशन नोट कर लेना, इनकी जगह 0 से -4 हो जाएगा। द्विघात समीकरण cx² प्लस bx प्लस a के 0 के मूलों का योगफल क्या होगा। 20 नंबर का जी है बिल्कुल बी नंबर, अटेंशन नोट कर लेना, इनकी जाएगा -b/c बिल्कुल बी नंबर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहता है, यदि एपी का प्रथम पद ए और पदांतर डी हो तो इसके प्रथम n पदों का योगफल निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो 21 नंबर का जी है बिल्कुल सी नंबर, अटेंशन नोट कर लेना कि n प्लस n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बिल्कुल सी नंबर हो जाएगा। 22 नंबर की समांतर श्रेणी 10 7 4 का तीसरा पद क्या होगा। 10 7 4 का तीसरा पद बिल्कुल 22 नंबर का जी है करेक्ट आंसर, बी नंबर, अटेंशन नोट कर लेना कि -77। 13 से समांतर श्रेणी -3 -1/2 2 और 11वां का पद क्या होगा। 23 नंबर का जी है बिल्कुल, 23 का आपको ए नंबर, अटेंशन नोट कर लेना कि 2 22 हो जाएगा बिल्कुल, ए नंबर करेक्ट आंसर लगा लेना है। 24 नंबर की समांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद क्या होगा। 24 नंबर का जी है बिल्कुल सी नंबर, अटेंशन नोट कर लेना कि 47 हो जाएगा बिल्कुल, सी नंबर हो जाएगा। देखिए दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रम से 36 वर्ग मीटर 64 वर्ग मीटर, यदि एक त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा 12 मीटर हो तो दूसरे त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा का माप क्या होगा। तो 25 नंबर का जी है, 25 नंबर का बी नंबर, अटेंशन नोट कर लेना, इनके 16 मीटर बिल्कुल बी नंबर करेक्ट आंसर लगा लेना है। 26 नंबर की दो समरूप त्रिभुजों के असंगत भुजाएं 2:3 के अनुपात में हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। 26 नंबर का सी नंबर, अटेंशन नोट करने की 4:9 बिल्कुल सी नंबर लगा लेना है। देखिए 27 कि दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रम से 40 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर और पहले और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। 27 नंबर का जी है बिल्कुल, 27 का आपको करेक्ट आंसर, डी नंबर, अटेंशन नोट कर लेना, इनकी जगह 16:25 बिल्कुल हो जाएगा। बिंदुओं P -2,8 Q -6, -4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु क्या होगा। 28 नंबर का बी नंबर, अटेंशन नोट कर लेना, हो जाएगा कि -4,2 हो जाएगा बिल्कुल। बिंदु -2 8 B -6 -4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो बिल्कुल 29 नंबर का सीधे आप लोगों को ए नंबर, अटेंशन नोट कर लेना हो, यानी कि -4,2। त्रिभुज एबीसी के शीर्षक ए बी सी नियामक क्रम से 2 -1 3 -2 और -1 2 को तो माध्य का एडी की लंबाई क्या होगी। 30 नंबर का जी है बिल्कुल, ए नंबर, अटेंशन नोट कर लेना, हो जाए कि √10 हो जाएगा बिल्कुल। निम्नलिखित में से √2 किसके बराबर है, बिल्कुल 31 नंबर का जी है, 31 का डी नंबर, अटेंशन नोट कर लेना है, वो हो जाएगा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पेरेचेप का कि 1/sin 45 हो जाएगा बिल्कुल, डी नंबर। देखिए निम्नलिखित में से किसका मान 0 के बराबर है, तो बिल्कुल 32 नंबर का जी है बिल्कुल, 32 का बी नंबर, अटेंशन नोट कर लेना है, यानी कि साइन कॉस 90 हो जाएगा बिल्कुल, बी नंबर। 9 sec² a -9 tan² a बराबर किसके होता है। 33 नंबर का सीधे 33 का बी नंबर, अटेंशन नोट कर लेना है, यानी कि आपका हो जाएगा 9 हो जाएगा। यदि √cosec θ2 हो तो थीटा का मान क्या होगा। 34 नंबर का जी है, 34 का सी नंबर, अटेंशन नोट करने की जगह √30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। 1 + tan² a cosec² a का मान क्या होगा बराबर। 35 नंबर का जी है, 35 का सीधे आप लोगों को 35 का डी नंबर, अटेंशन नोट करने की tan² a बिल्कुल डी नंबर करेक्ट आंसर लगा लेना है। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वह वृत्त एक दूसरे को ना स्पर्श करे और ना प्रतिच्छेद करे तो उस खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी। 36 नंबर का जी है, 36 का सीधे करेक्ट आंसर, 36 का डी नंबर, अटेंशन नोट करने की 4 हो जाएगा, डी नंबर। 37 नंबर की चित्र में ए बी वृत्त कैसी रेखा का कहीं जा सकती है। 37 नंबर का जी है, 37 का सीधे बी नंबर, अटेंशन नोट कर लेना, इनकी स्पर्श रेखा बिल्कुल बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी नंबर। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका 39 नंबर 38 नंबर की दी गई आकृति में पी क्यू तथा पी आर वृत्त सी ओ आर की दो स्पर्श रेखाओं इस प्रकार है कि कौन क्यू पी आर 50 डिग्री तो कौन ओ क्यू आर की माप क्या है। तो 38 नंबर का जी है बिल्कुल, 38 नंबर का सीधे आप लोगों को 38 का ए नंबर, अटेंशन नोट कर लेना है, यानी कि जो 25 डिग्री हो जाएगा बिल्कुल, ए नंबर।
दो वृत्त परस्पर बाह्य स्पर्श करते हैं तो उनकी त्रिज्याओं 3.6 सेंटीमीटर 1.6 सेंटीमीटर, तो उनके केंद्रकों की बीच की दूरी क्या होगी। 39 नंबर का जी हाँ, 39 का डी नंबर अटेंशन नोट कर लेना है, यानी कि आपका 5.2 सेंटीमीटर बिल्कुल डी नंबर हो जाएगा। 13 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के दूसरे अंत स्पर्श करते हैं तो उनके केंद्र के बीच की दूरी क्या होगी। 40 नंबर का जी हाँ बिल्कुल 40 नंबर का डी नंबर अटेंशन नोट करके 8 सेंटीमीटर बिल्कुल डी नंबर हो जाएगा। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर खींचे गए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। 41 नंबर का ए नंबर अटेंशन नोट करके 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बिल्कुल ए नंबर हो जाएगा। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की चाप की लंबाई 10 पाई सेंटीमीटर हो तो इसके चाप का कोण की माप क्या होगी। 42 नंबर का सीधे डी नंबर अटेंशन नोट करके 150 डिग्री हो जाएगा। चलो 43 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक पहिया का व्यास 4 मीटर हो तो 40 चक्कर में तय की गई दूरी क्या होगी। 43 नंबर का सी नंबर अटेंशन नोट करके 1600 पाई सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 44 की यदि किसी वृत्त की त्रिज्या के गुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। 44 नंबर का जी हाँ बिल्कुल बी नंबर अटेंशन नोट करके 1 अनुपात के स्क्वायर हो जाएगा बी नंबर। यदि किसी वृत्त की परिधि दुगुनी कर दी जाए तो वृत्त की क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। 45 नंबर का जी हाँ 45 का बी नंबर अटेंशन नोट करके 2 गुना हो जाएगा बिल्कुल बी नंबर हो जाएगा। 46 नंबर के कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति के माप सबसे अधिक प्रयोग नहीं होते। तो 46 नंबर का जी हाँ बिल्कुल 46 का आपका ए नंबर अटेंशन नोट करने के मध्य हो जाएगा ए नंबर बिल्कुल हो जाएगा। निम्नलिखित वितरण का कहता बहुलक वर्ग क्या है। इसका बहुलक वर्ग क्या होगा, बिल्कुल इसका बहुलक जो वर्ग हो जाएगा 47 नंबर का बी नंबर अटेंशन नोट कर लेना, यानी कि 20 से 30 बिल्कुल बी नंबर हो जाएगा। माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच का सही संबंध क्या है। माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच का सही संबंध बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर सी नंबर लाने की बहुलक 3x माध्यिका -2x माध्य बिल्कुल हो जाएगा। देखिए 49 की प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य होगा। प्रथम 5 पूर्ण संख्या का पूछा है। 49 नंबर का क्या हो जाएगा, 49 का बी नंबर अटेंशन नोट कर लेना, यानी कि 2 हो जाएगा बिल्कुल बी नंबर। 50 नंबर की संचयी बारंबारता का वक्र कहलाती है। संचयी बारंबारता का 50 नंबर का जी है बिल्कुल ए नंबर अटेंशन नोट करने की त्वरण हो जाएगा बिल्कुल ए नंबर करेक्ट आंसर लगा लेना है। चलिए अगला मतलब आपका यूक्लिड विभाजन लेमा किन पूर्ण के लिए लागू किया जाता है। 51 नंबर का जी हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको सी नंबर लगा लेना है कि शून्य को छोड़कर सभी पूर्णांकों के लिए बिल्कुल। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन बताने से पहले बता दो प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। 52 की दो धनात्मक पूर्णांक ए बी ए और आर अद्वितीय पूर्णांक संख्या हो तो इनके कौन सही है। तो 52 नंबर का जी हाँ करेक्ट आंसर आपको ए नंबर अटेंशन नोट करने की ए बराबर बी क्यू प्लस आर बिल्कुल हो जाएगा ए नंबर। 53 नंबर की 455 और 42 का शेप क्या होगा। 455 और 42 का शेप 53 नंबर का बी नंबर अटेंशन नोट कर लेने के साथ हो जाएगा बिल्कुल बी नंबर। यदि सी बराबर डी क्यू प्लस आर कोण डी और आर बराबर 0 होने पर एचसीएफ का मान लिख है। 54 नंबर का जी हाँ बिल्कुल ए नंबर अटेंशन नोट करने की D1 हो जाएगा बिल्कुल ए नंबर। क्या कहता है किसी परिमेय संख्या p बटे क्यू नॉट इक्वल टू 0 दशमलव हो जाएगा। दशमलव प्रसार कब शांत और नीचे दिए गए कथनों को कथन चुने जबकि क्यू का आबादी गुणनखंड है। तो बिल्कुल क्यू का आबादी गुणनखंड पूछा गया है बिल्कुल। 55 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर आपको नोट कर लेना है, वो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 2n इंटू 5m का रूप हो जाएगा बिल्कुल। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ दिया गया है तो px के शून्यकों की संख्या होगी। 56 नंबर का जी है 56 का सीधे डी नंबर अटेंशन नोट करने की 4 हो जाएगा बिल्कुल डी नंबर करेक्ट आंसर लगा लेना है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा अगले नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका 57 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद। 57 नंबर का जी है बिल्कुल करेक्ट आंसर बी नंबर अटेंशन नोट कर लेना है, हो जाएगा √3x² - 2 √3x + 3 हो जाएगा। बहुपद px बराबर x² - 2x - 3 के शून्य क्या होंगे। तो 58 नंबर का जी हाँ बिल्कुल सी नंबर अटेंशन नोट कर लेना है, यानी कि 3 एवं 1 हो जाएगा बिल्कुल सी नंबर। देखिए क्या कहता है आपका यदि किसी बहुपद px का एक शून्य 3 हो तो बहुपद निम्नलिखित में से किसके विभाज्य होगा। तो 59 नंबर का सीधे आप लोगों को 59 का ए नंबर अटेंशन नोट कर लेना है, यानी कि आपका हो जाएगा -3 x - 3 हो जाएगा बिल्कुल ए नंबर।
60 नंबर देखिए, यदि बहुपद पी एक्स का गुणनखंड x प्लस 5 हो तो पी एक्स का एक शून्य क्या होंगे। 60 नंबर का जी हाँ बिल्कुल 60 का सी नंबर, अटेंशन नोट करने की -5 बिल्कुल सी नंबर हो जाएगा। ये अक्सर नंबर की युगपत रैखिक समीकरण 5x प्लस वाई बराबर 7 3x माइनस 4y बराबर 18 के कितने हल हैं। ये अक्सर नंबर का जी हाँ बिल्कुल ए नंबर, अटेंशन नोट करने की केवल एक हल हो जाएगा, केवल एक। युगपत रैखिक समीकरण 3x प्लस 3y बराबर 2 और 8x प्लस 6y बराबर 4 के कितने हल हैं। 62 नंबर का जी है बिल्कुल 62 का डी नंबर, अटेंशन नोट करके अनंत हो जाएगा बिल्कुल डी नंबर। 63 नंबर की यदि x प्लस 2y बराबर 1 -1 2x माइनस 3 12 हो तो x और y का मान क्या होगा। 63 नंबर का जी है बिल्कुल 63 का बी नंबर, अटेंशन नोट कर लेना है उनके। x बराबर 3 और y बराबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर की 2x बटे वाई बटे बी और y बराबर 2 और x बटे a और y बराबर b और 4 हो तो x का और x और y के मान क्या होंगे बताइए। तो 64 नंबर का बिल्कुल 64 का सी नंबर आपको अटेंशन नोट कर लेना हो जाएगा आपका। x बराबर 2a y बराबर 2 माइनस 2b। यदि x प्लस वाई ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी ए एक्स माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो x और तथा y का मान क्या होगा। 65 नंबर का जी है 65 का सीधे आप लोगों को ए नंबर, अटेंशन नोट करके x बराबर ए वाई बराबर बी बिल्कुल ए नंबर, अटेंशन। चले 66 नंबर होता है कि द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 का 1 बराबर 0 के मूल्य है क्या है। बिल्कुल 66 नंबर का जी हाँ 66 का सीधे बी नंबर, अटेंशन नोट कर लेना है, वो हो जाएगा कि वास्तविक तथा सामान बिल्कुल बी नंबर हो जाएगा। 67 नंबर की यदि समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 के मूलों का योगफल तथा गुणनफल बराबर हो तो के का मान क्या होगा। 67 नंबर का जी हाँ बिल्कुल आप लोगों को ए नंबर, अटेंशन नोट करने के 2 हो जाएगा बिल्कुल। 68 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पी के किस मान के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस पी बराबर 0 के मूल भिन्न तथा वास्तविक होंगे। 68 नंबर का जी है बिल्कुल ए नंबर, अटेंशन नोट कर लेना है, यानी कि पी 4 हो जाएगा। द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल -2 तथा गुणनफल -4 हो तो यह समीकरण क्या होगा। 69 नंबर का जी है बिल्कुल 69 का सी नंबर, अटेंशन नोट करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा बिल्कुल सी नंबर। 70 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहता है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बीटा प्लस अल्फा क्या होगा। 70 नंबर का जी है बिल्कुल आप लोगों को ए नंबर, अटेंशन नोट करने की पी स्क्वायर माइनस क्यू 2q और बटे क्यू हो जाएगा बिल्कुल। दो बिंदुओं के निर्देशांक -1,3 तथा 2,-1 के इनके बीच की दूरी क्या होगी। तो 71 नंबर का जी हाँ बिल्कुल 71 का क्या नोट कर लेना है, 71 का आपका हो जाएगा सी नंबर। 6 बात रख चलिए। बिंदु -6,7 -5,5 की दूरी -1,5 की दूरी क्या होगी। तो 72 नंबर का जी हाँ बिल्कुल 72 का सी नंबर, अटेंशन नोट करके 13। बिंदु 5,4 तथा -1,-2 को मिलाने वाले सरल रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। 73 नंबर का जी है बिल्कुल ए नंबर, अटेंशन नोट कर लेना कि 2,1। दो बिंदुओं के निर्देशांक -8,0 और 0,-8 के इन बिंदुओं के बने रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। 74 नंबर का सी नंबर, अटेंशन नोट करने की -4,-4 हो जाएगा बिल्कुल सी नंबर। एक त्रिभुज के शीर्षक 5, 6, -9,4 और 7,5 के इसके केंद्रक के निर्देशांक क्या होंगे। 75 नंबर का सीधे बी नंबर, अटेंशन नोट कर लेना है, वो हो जाएगा कि 1,5 हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा लेना है। यदि अंदर रूट 2 cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा। बिल्कुल 76 नंबर का सीधे क्या नोट कर लेना है, 76 का बी नंबर, अटेंशन नोट करने के 45 डिग्री बिल्कुल बी नंबर हो जाएगा। चलो 77 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है। तो बिल्कुल इसका जो मान होता है 77 नंबर का 77 का सी नंबर, अटेंशन नोट कर लेने की कॉट स्क्वायर ए बिल्कुल आपका ए सी नंबर हो जाएगा। यदि अंदर रूट 3 सेक थीटा बराबर 2 हो तो 6 का मान क्या होगा। बिल्कुल 78 नंबर का जी हाँ बिल्कुल 78 का बी नंबर, अटेंशन नोट कर लेना, यानी कि 30 डिग्री बिल्कुल बी नंबर करेक्ट आंसर लगा लेना है। सेक स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है। बिल्कुल 79 नंबर का जी हाँ 79 का डी नंबर, अटेंशन नोट कर लेना कि टेन स्क्वायर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर ए नंबर डी नंबर लगा लेना है। 80 नंबर की यदि कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 3 हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो बिल्कुल 80 नंबर का जी हाँ 80 नंबर का सी नंबर, अटेंशन नोट कर लेना कि 30 डिग्री बिल्कुल सी नंबर हो जाएगा।
त्रिज्या वाले अर्ध गोले का आयतन क्या होता है? 81 नंबर का जी हाँ बिल्कुल ए नंबर, अटेंशन नोट कर लेना है, यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब बिल्कुल हो जाएगा। देखिए यदि कोई छिन्नक के सिरे की त्रिज्या क्रम से आर तथा ऊंचाई छिन्नक की ऊंचाई की हो तो छिन्नक का आयतन क्या होगा? 82 नंबर का जी हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर 82 का लगा लेना है। 82 का हो जाएगा ए नंबर, अटेंशन नोट करके 1/πh आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आर इंटू आर बिल्कुल हो जाएगा ए नंबर। देखिए 83 नंबर के आर त्रिज्या वाले एच ऊंचाई वाले बेलन का आयतन क्या होगा? 83 नंबर का जी हाँ बिल्कुल 83 नंबर का आपका ए नंबर, अटेंशन नोट करके पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा बिल्कुल ए नंबर। समान ऊंचाई वाले दो लंबीवृत्तीय बेलनों के आयतनों का अनुपात 9:16 हो तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? 84 नंबर का जी हाँ बिल्कुल सी नंबर, अटेंशन नोट करके 3:4 हो जाएगा बिल्कुल सी नंबर। चलिए अगला आंसर आपका कि यदि गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो मूल गोले के नए गोले का आयतनों का अनुपात क्या होगा? तो बताइए बिल्कुल इसका अटेंशन नोट कर लेना। 85 नंबर का क्या जगह 85 का सीधे आपका नोट कर लेना डी नंबर, अटेंशन नोट करने की जगह 8:9 8:1 चर मान 3, 4, 8, 7, 14, 16 के माध्य विचलनों का योग क्या होगा? 86 नंबर का जी हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा लेना। 86 का आपका ए नंबर, अटेंशन नोट कर लेना की 0। 5, 6, 7, 6, 4, 2, 1 की माध्यिका क्या होगी? 87 नंबर का सी नंबर, अटेंशन नोट कर लेना की 4 हो जाएगा बिल्कुल सी नंबर। चलिए 88 नंबर की 2, 3, 0, 3, 2, 6 का बहुलक क्या होगा? तो 88 नंबर का जी हाँ बिल्कुल बी नंबर, अटेंशन नोट कर लेना कि 2,16 बिल्कुल आपका बी नंबर, तो राइट आंसर लगा लेना है। 3, 4, 0, 3, 4, 5 का बहुलक क्या होगा? बिल्कुल 89 नंबर का जी हाँ बिल्कुल 89 का बी नंबर लगा लेना, यानी कि जगह 4.16 हो जाएगा बिल्कुल। 13031 का बहुलक क्या होगा? तो बिल्कुल 3 लगाना, डी नंबर बिल्कुल हो जाएगा। चलिए 91 में कि यदि किसी घटना ई की प्रायिकता 0.5 हो तो पीई नहीं की प्रायिकता होगी क्या होगी? 91 नंबर का जी हाँ बिल्कुल 91 का बी नंबर, अटेंशन नोट कर लेना हो जाएगा 0.95 हो जाएगा बी नंबर। किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की सही उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रायिकता x/12 की यदि गलत उत्तर होने की प्रायिकता तो 3/4 हो तो x का मान क्या होगा? तो 92 नंबर का जी हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा लेना। 92 का सी नंबर, अटेंशन नोट करके 3। यदि किसी घटना की घटित होने की प्रायिकता बहुपद की कम से कम उसकी प्रायिकता लगभग 93 नंबर का जी हाँ बिल्कुल 93 का डी नंबर हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है चलो 94 नंबर की अंग्रेजों के वर्णमाला के अक्षरों के स्वर वर्ण चुने की प्रायिकता क्या होगी? 94 नंबर का जी हाँ 94 का बी नंबर, अटेंशन नोट कर लेना, यानी कि हो जाएगा आपका 2 हो जाए बी नंबर हो जाएगा 5/26। 95 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक पासे के एक फेंक में सम अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? 95 नंबर का जी है बिल्कुल 95 का आपको बी नंबर, अटेंशन नोट कर लेना, यानी कि 1/3 हो जाएगा बिल्कुल बी नंबर। दो पासे को एक साथ फेंकने पर उन पर आई संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता हो क्या है? 96 नंबर का जी है बिल्कुल 96 का सी नंबर, एटेंशन नोट कर लेना है 1/12 बिल्कुल सी नंबर हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन की ओर दो पासे को एक साथ फेंकने पर दोनों पर सम संख्या पाने की प्रायिकता क्या होगी? 97 नंबर का 97 का बी नंबर, एटेंशन नोट कर लेना है, यानी कि 1/6 हो जाएगा बी नंबर। ताश के 52 पत्ते की एक गड्डी अच्छी तरह से फेंट कर यादृच्छिक से बेगम ना होने की प्रायिकता क्या होगी? 98 नंबर का सी नंबर, एटेंशन नोट करने की 1/26 हो जाएगा बिल्कुल। ताश के 52 पत्ते की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी के एक पत्ता निकाला जाता है तो एक तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? 99 नंबर का जी हाँ बिल्कुल आप लोगों को ए नंबर, अटेंशन नोट करेंगे 3/13 हो जाएगा बिल्कुल ए नंबर। 52 पत्ते को अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी की एक पत्ता निकाला जाता है तो इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी? बिल्कुल 100 नंबर का सीधे सी नंबर, अटेंशन नोट करके 1/13 बिल्कुल हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन बताने से पहले बता दो पहले इस वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर और पे प्रेस कर दीजिएगा प्यारे बच्चे। ठीक है अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको टॉपर से नोट चाहिए प्यारे बच्चे तो आप यहाँ पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। नंबर नोट करें 9905032120। ठीक है अगर आपको ऑल सब्जेक्ट का लेना है तो भी ले सकते हैं, एक सब्जेक्ट का भी लेना है तो ले सकते हैं। प्यारे बच्चे आज इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।